आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति का शुरू होने वाला है विराट उत्सव। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर रचने जा रही है इतिहास। घाटों से लेकर सरयू तट तक जोर शोर से चल रही है तैयारी, क्योंकि इस बार अयोध्या लगभग 30 लाख दियों से जगमगाएगा। कल्याणम आरोग्यम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हम सभी लोग जानते हैं कि दीप दान करना हमारी प्राचीन परंपरा और प्राचीन सभ्यता है। दीपक इस बात का साक्षी है कि हिंदू समाज के सतत संघर्षों से और कुछ दीप ऐसे जलते रहे जिन्होंने आज दीपों की श्रृंखला लगा दी, और उसी का प्रमाण आज अयोध्या प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड को कायम करते हुए और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार भी 30 लाख दियों को जगमग करके पूरी अयोध्या को रोशन करके और यहाँ से जो है शुभ मंगल की कामना पूरे विश्व के लिए करने जा रहा है। पूरे अयोध्या में चाक चौबंद व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में साधु संतों के अंदर अत्यंत हर्ष और उत्साह और लाखों लाख की संख्या में वॉलंटियर्स के माध्यम से यहाँ अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या के 100 से ज्यादा घाटों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका निरंतर सौंदर्यीकरण और अनेक द्वारों के माध्यम से है। चाहे वो तिलक द्वार हो, चाहे वो राम जन्मभूमि द्वार हो, चाहे अयोध्या में प्रवेश के विभिन्न मार्गों के द्वार हों, उन सभी पर जो है बंधन मार्ग पताके सजाए जा रहे हैं। टिमटिमाती हुई लाइटों से उनको भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और अयोध्या के प्रत्येक घाटों में जो दीपों की श्रृंखला है वो सजाने की तैयारी अयोध्या के शासन प्रशासन ने उसे जिम्मेदारी के तौर पर पैड़ी पे भी सजाया जा रहा है। पैड़ी पर प्रमुखता से 30 लाख दियों की जो एक विशाल श्रृंखला प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है लाखों संख्या में ज्यादा से ज्यादा अगली बार से ज्यादा एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए तत्परता से वहां कार्य हो रहे हैं और उसको सजाया और संवारा जा रहा है। अत्यंत स्वागत योग्य है और ये न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा भारत इस बात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दीपक साक्षी है इस हिंदुओं के कर्म का, और उसी कर्म साक्षी के रूप में अयोध्या में पुनः दीपक जगमगाने जा रहा है। तो मैं पुनः पूरे देशवासियों को अयोध्या दीपोत्सव 2025 की भव्य शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित ही प्रभु श्री राम सभी के जीवन में शुभ और मंगल लेके आएंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिनवा। दीपोत्सव एक ऐसा त्योहार है जो सबके जीवन में एक प्रकाश लाता है। जिस तरह दीपक एक रोशनी देता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी एक अलग रोशनी मिलता है। और दीपोत्सव अयोध्या में एक ऐतिहासिक दीपोत्सव होता है जो लगातार हम लोगों ने दीपोत्सव योगी जी के राज में देखा है। और योगी जी के राज में जो दीपोत्सव में चाहे वह घाट हो चाहे सरयू तट हो, एकदम अद्भुत सजाया जाएगा और इतने अधिक लाखों से दीपक ऐसा जलाया जाएगा कि जगमग जगमग अयोध्या त्रेता जैसे दिखाई देगा। और जब भी अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो वो दीपोत्सव एक विश्व रिकॉर्ड बनाता है। और योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री कि योगी जी के राज में दीपोत्सव का अयोध्या में जो मनाया जाता है तो देश दुनिया भर के लोग श्रद्धालु आते हैं दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। और दीपोत्सव में हमारे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। योगी जी हर बार आते हैं दीपोत्सव, क्योंकि योगी जी का एक संकल्प है कि जिस तरह त्रेता युग में राम जी थे उसी तरह अयोध्या को दीपोत्सव से त्रेता युग जैसा बनाने का कार्य कर रहे हैं। योगी जी को धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। इस बार का दीपोत्सव भव्य और ऐतिहासिक है। अपने ही विश्व गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ने का काम करता है अयोध्या। और जब से माननीय देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से 51,000 दीपों से अयोध्या को गुंजायमान करने का काम किए, इस बार वह दीपक 33 लाख 34 लाख की संख्या में होगा। भव्य ऐतिहासिक होगा। आप देख सकते हैं कि दिनों रात यहाँ पर काम निरंतर चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ सभी लोग काम कर रहे हैं। और देखिए सामने जो 6 दीपक लगा हुआ है जो ऐतिहासिक दीपक होगा। और अयोध्या च प्रब्रह्म सरयू सगुना पुमान तन निवासी जगन्नाथ
सत्यम सत्यम वदाम्यहम। जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके और विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या आ रहे थे, अयोध्या की नर नारियों ने जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया था, संवारा था, निखारा था, स्वर्णिम कलश से, वंदनवार से, पताका से, ध्वज से, वंदनवार से, रंगोलियां से, उसी त्रेताकालीन अयोध्या को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सजाने का काम किया है, संवारने का काम किया है। नित्य निरंतर अयोध्या नवनवायमान दुल्हन की तरह सज धज करके अपने दीपोत्सव के अपने पीक अपने प्रकाष्ठा के लिए जो है उद्यत हो चुकी है। नित्य निरंतर जो है सजावट के काम जो है यहाँ के पे मजदूर लगे हुए हैं, काम निरंतर दिनों रात चल रहा है। यह लग रहा है कि हम लोग जो त्रेताकालीन अयोध्या की जो कल्पना करते थे आज वह साकार हो गया है। भगवान ने स्वयं कहा है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम धाम रा पुरी सुख राशि। और इतना कहेंगे, अति स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जितना भी धन्यवाद कहा जाए यशस्वी मुख्यमंत्री जी को उतना कम है। उन्होंने त्रेताकालीन अयोध्या को सजाया है, संवारा है, निखारा है। इस बार का दीपोत्सव भव्य दिव्य और ऐतिहासिक होगा। और दीपक के माध्यम से पूरे विश्व को कल्याण करने का काम करें। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हसुने पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। ऐसे दीपक संपूर्ण जनमानस को कल्याण ही कल्याण करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरु तैयारी बहुत तेज चल रही है। नित्य निरंतर लगातार दिनों रात काम हो रहा है। देख सकते हैं आप, कैमरे के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से दिनों रात काम चल रहा है। यह ऐतिहासिक दीपोत्सव होने वाला है। इस बार का दीपोत्सव इस बार 9वीं दीपोत्सव हो रहा है। 2017 से जो 51,000 की संख्या से जो प्रारंभ हुआ था अपनी उच्च कोटि पर, यह जो अपनी प्रकाष्ठा पे होने वाली है। क्योंकि भगवान ने 9वीं तिथि को जन्म हुआ था। 9वीं तिथि जो है मधुमास पुनीता, यह भगवान के जो है प्राकट्य दिवस है। और यह 9 अंक अपने आप में पूर्ण अंक है। यह इस बार का 9वीं दीपोत्सव गिनीज बुक वर्ल्ड में जो है अंकित होगा। संपूर्ण जनमानस को गुंजायमान करेगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। देख सकते हैं किस प्रकार से नित्य निरंतर काम चल रहा है। इस बार का दीपक भव्य ऐतिहासिक होगा, अकल्पनीय होगा, अविस्मरणीय होगा, भूतो न भविष्य।